नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं तमिल साहित्य के एक बहुत ही जबरदस्त महाकाव्य सिलापति की। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है। ये एक ऐसी गाथा है प्रेम की, अन्याय की और एक ऐसे बदले की जिसने पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी थी। सोचिए, क्या होता है जब न्याय करने वाला ही अंधा हो जाए, जब वो ही अन्याय कर बैठे। यही सवाल है जो सिलप्पदिकारम के बिल्कुल केंद्र में है। और आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये महाकाव्य इस सदियों पुराने सवाल का क्या जवाब देता है। इस महाकाव्य का नाम है सिलप्पदिकारम। इसका सीधा सा मतलब है एक पायल की कहानी। लेकिन ये किसी मामूली गहने की कहानी बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसे प्रतीक की कहानी है जिसमें इतनी ताकत थी कि वो एक पूरे साम्राज्य को तबाह कर सके। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है कन्नगी और कोवालन से। एक ऐसा जोड़ा जिनका प्यार मतलब मिसाल देने लायक था, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस खूबसूरत प्रेम कहानी में एक धोखा दरार डालने वाला था। कन्नगी वो सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, वो तो जैसे पवित्रता और वफादारी की जीती जागती मूर्त थी। उनकी पूरी दुनिया अपने पति कोवालिन के चारों ओर घूमती थी। उनकी जिंदगी में बस खुशियां ही खुशियां थीं। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। कोवालन की मुलाकात होती है मधवी नाम की एक डांसर से, और वो उसके प्यार में ऐसा पड़ता है कि अपनी सारी की सारी दौलत, सब कुछ उस पर लुटा देता है। उसका मान सम्मान, उसका भविष्य, सब कुछ दांव पर लग जाता है। और जब कोवालिन सब कुछ गवाकर शर्म से सिर झुकाए वापस लौटता है, तब हमें कन्नगी का असली रूप देखने को मिलता है। सोचिए, वो एक सवाल नहीं पूछती, कोई शिकायत नहीं करती, वो बस उसे फिर से अपना लेती हैं। ये दिखाता है कि उनके प्यार और उनकी माफ करने की शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। अब जब सब कुछ खत्म हो चुका था, उनके पास बस एक ही रास्ता बचा था, एक नई शुरुआत करने का। और यहीं से उनकी मुश्किलों से भरी यात्रा का अगला पड़ाव शुरू होता है। तो वो दोनों अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ते हैं और पुहार शहर से मदुरई के लिए निकल पड़ते हैं। मन में बस एक ही उम्मीद थी कि शायद वहां जाकर वो अपनी जिंदगी फिर से पटरी पर ला पाएंगे। उनके पास उम्मीद के अलावा कुछ नहीं था। खैर, एक चीज और थी, और वो चीज थी कन्नंगी की एक पायल। उन्होंने सोचा कि इसे बेचकर जो पैसा मिलेगा, उससे वो एक नया काम शुरू करेंगे। लेकिन यहीं पर एक बहुत बहुत जरूरी बात है जिसे ध्यान से सुनना होगा। कन्नंगी की पायल के अंदर मोती भरे थे, जबकि मदुरई की रानी की जो पायल खो गई थी उसमें नीलम थे। ये एक छोटा सा फर्क आगे चलकर मौत और जिंदगी का सवाल बनने वाला था। वो मदुरई पहुंचे ये सोचकर कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा, किस्मत बदलेगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहाँ उनका सामना एक ऐसे भयंकर अन्याय से होगा जो सब कुछ बदल देगा। हुआ ये कि जब कोवालन पायल बेचने गया तो एक लालची जौहरी ने उस पर रानी की पायल चुराने का झूठा इल्जाम लगा दिया, और बात इतनी तेजी से फैली कि पलक झपकते ही राजा तक पहुंच गई। और राजा ने क्या किया? बिना कोई जांच, बिना कोई पड़ताल, कोवालन को अपनी सफाई देने का एक मौका तक नहीं दिया और सीधे मौत की सजा सुना दी। बस, न्याय का गला घोंट दिया गया, एक बेगुनाह मारा गया। और इसी अन्याय की आग से जन्म हुआ कन्नगी के उस रूप का, जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। एक दुख में डूबी हुई पत्नी अब बदले की आग बनने वाली थी। जैसे ही कन्नगी को अपने पति की बेगुनाह मौत की खबर मिली, उनका सारा दुख, सारा दर्द गुस्से में बदल गया। उन्होंने अपनी दूसरी पायल उठाई और सीधा राजा के दरबार की तरफ चल पड़ी, इंसाफ मांगने। वो भरे दरबार में पहुंचती हैं और राजा को चुनौती देती हैं। वो अपनी पायल जमीन पर जोर से पटकती हैं, और जैसे ही पायल टूटती है, उसमें से मोती बिखर जाते हैं। ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि उनका पति बेगुनाह था। एक पल के लिए पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सच सबके सामने था। अपनी इतनी बड़ी गलती का, इस अन्याय का बोझ राजा पांड्य नेदुंचेलियन सह नहीं पाया। सच का झटका इतना जोर का था कि वो वहीं अपने सिंहासन पर ही ढेर हो गया। लेकिन कन्नगी का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। नहीं, राजा की मौत के बाद वो पूरे मदुरई शहर को श्राप देती हैं। ये उनके बदले का क्लाइमैक्स था।
और कन्नगी के उस श्राप ने सिर्फ एक शहर को तबाह नहीं किया, बल्कि कन्नगी को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया। कहा जाता है कि कन्नगी के गुस्से की आग इतनी भयानक थी कि पूरा का पूरा मदुरई शहर जलकर राख हो गया, और उस तबाही में बचे तो सिर्फ बेगुनाह लोग। ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि जब अन्याय होता है तो उसकी कीमत पूरे समाज को चुकानी पड़ती है। इस घटना के बाद कन्नगी सिर्फ एक आम औरत नहीं रही। लोग उन्हें देवी कन्नगी अम्मन के रूप में पूजने लगे। वो न्याय, पवित्रता और उस औरत की शक्ति का प्रतीक बन गईं जो अन्याय के आगे सिर झुकाने से इनकार कर देती है। तो आखिर शिलप्पदिकारम की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें एक औरत की बेहिसाब ताकत के बारे में बताती है। ये न्याय के लिए लड़ने का हौसला देती है। ये हमें प्यार और माफी का मतलब समझाती है। और सबसे जरूरी बात, ये हमें शासकों की जवाबदेही, उनकी अकाउंटेबिलिटी की याद दिलाती है। ये कहानी एक जबरदस्त सबक है कि कैसे पावर का गलत इस्तेमाल पूरे